हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने उठाया था अपना अफ्रीका जो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अफ्रीका का फिजिकल पार्ट रह गया है, तो फिजिकल अफ्रीका हम लोग कराते हैं, यानी कि फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका। फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका के क्रम में जो आपको बताया जाएगा कि ओशंस हैं, कि कितने ओशंस है, कहाँ पे कैसे अफ्रीका गिरा हुआ है। उसके बाद में चैनल्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, कोस्ट लाइन्स, बे, लेक, रिवर, प्लेटू एंड डेजर्ट। ये सारा पोर्शन जो है वो अफ्रीका में आता है। यानी कि यहाँ पे जो झीलें हैं वो झीलों के क्रम में हम लोग बताएंगे कि अफ्रीका में कौन सी झील जो है वो मानव निर्मित झील है और कौन सी झील ब्रंज घाटी के द्वारा उत्पन्न हुई झील है। इसमें हम ये बताएंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ओशंस की, कि कौन से कितने ओशन से हमारा अफ्रीका जो है घिरा हुआ है, बे है, कितनी बे है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे रिवर्स की, प्लेटू की और कोस्ट लाइन की। हमारे अफ्रीका में कितनी कोस्ट लाइन है और उन कोस्ट लाइनों को हम किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। ओके, एक और है, अफ्रीका में एक झील है जो पहले झील थी लेकिन अब वो मरुस्थल में चेंज हो गई है। तो ये वाला जो क्वेश्चंस है वो यूपीएससी 2023 में आया है और उस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि अफ्रीका में ऐसी कौन सी झील है जो पहले झील थी बट अब वो मरुस्थल में चेंज हो गई है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए, तो ये हमारा फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका। फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका में हम लोग पहले उठाएंगे क्या, ओशंस उठाएंगे कि अफ्रीका कितने ओशन से घिरा हुआ है और उन ओशंस का नाम क्या है और उन ओशंस के जो है वो कौन सी सिटीज, इस पे अफ्रीका की कौन सी सिटीज ओशंस के पास में पड़ती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस है, तो हम अफ्रीका में आते हैं। अफ्रीका में फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेरेनियन सी, जिसे भूमध्य सागर भी बोलते हैं, वो पड़ता है। वो हमारे अफ्रीका में काम करता है, अफ्रीका के हमारे पूर्व में पड़ता है। और क्या है इसका मतलब, क्या करता है, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है। और मेडिटेरेनियन सी है, और मेडिटेरेनियन सी है यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु की वजह भी है यहाँ पे कि जो यहाँ पे सिटीज पड़ती हैं, जो यहाँ पे स्टेट है अफ्रीका की, वो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता भी अपने पास में रखती है। तो वो मैंने, अगर आप मेरी पहले की वीडियो आपने अफ्रीका में देखी है तो मैंने बताया है कि जब भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता के कारण वहाँ पे क्या चीज है, कैसा मौसम है और वहाँ पे खाद्यान्न की दृष्टि से कैसा है। ठीक है, आप आगे की पहले वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। भूमध्य सागर है यानी कि मेडिटेरेनियन सी है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है। मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है और लीबिया है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, ये हमारी सिटीज है। कहाँ पे है सिटीज हमारी, मैं आपको मैप में भी दिखाती हूँ। ये अफ्रीका है हमारा। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ और अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रिक्वेस्ट नहीं, अभी अफ्रीका से अलग कर देता है। ठीक है, और फिर क्या है हमारा, यहाँ पे क्या पड़ता है हमारा, ये देखो, ये मोरक्को है, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, ये क्या है, और मिस्र हमारे क्या है, ये भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर से सिटीज है, किसमें स्टेट है, किसमें है, अफ्रीका में है, जो भूमध्य सागर इनके तट पे रहता है, यानी कि भूमध्य सागर इनसे टच है, यानी कि तट है इनके। ठीक है, ये हो गया हमारा भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर की और थोड़ी सी विशेषता। अब हम बात करते हैं अपनी रेड सी की, यानी कि रेड सी यहाँ पे है, यानी कि उत्तर पूर्व में है, अफ्रीका के उत्तर पूर्व में है रेड सी। और रेड सी से टच में कौन सी स्टेट है अफ्रीका की, और रेड सी क्या काम करता है, रेड सी एशिया से, किसको, एशिया से अफ्रीका को अलग कर देता है, रेड सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको, रेड सी अफ्रीका को एशिया से अलग कर देता है। और रेड सी यानी कि रेड सी के पास में कौन कौन सी सिटीज आती है, अपनी अपनी एड्रेस निकालो जल्दी जल्दी और फिर बताओ कौन कौन सी सिटीज आती हैं। हाँ,
तो इसमें कौन कौन सी एटलस में है, एटलस में कौन कौन सी हमारी सिटीज आती है, इसमें हमारी, इसमें आती है हमारी यहाँ पे मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया, इथियोपिया, ये हमारी किसमें आती है, रेड सी, यानी कि रेड सी में ये आती है, यानी कि इजिप्ट, सूडान और जिबूती, ठीक है, और इथियोपिया कौन सी आती है, इजिप्ट, सूडान, जिबूती और इरिट्रिया, ये हमारी रेड सी, यानी कि ये हमारी कहाँ पे पड़ती है सिटीज, यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। अगर वीडियो देख रहे हैं तो अब तक आपको सिटीज यानी कि स्टेट इनकी याद हो जानी चाहिए थी, ये हो गई। और रेड सी क्या है, रेड सी उत्तर पूर्व में है, क्या काम करता है, अफ्रीका उसको एशिया से अफ्रीका को अलग कर देता है, ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग इधर की तरफ, हमारा और कौन सा सी पड़ता है, हमारा पड़ता है इंडियन ओशन, कहाँ पे पड़ता है हमारा ये इंडियन ओशन पड़ता है, कहाँ पे, ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, यानी कि इसके पूर्व में पड़ता है, इंडियन ओशन पड़ता है, इंडियन ओशन है। तो फिर यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट आ जाती है, यानी कि इसकी अफ्रीका की कौन सी स्टेट आ जाती है हमारी, आप हमें बताएंगे। यहाँ पे हमारा मेडिटेरियन सी, पहले मैंने बता दिया था आपको, मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी जो है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग कर देता है, इसमें विशेष जलवायु के लिए, ये विशेष जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्या है, अफ्रीका के उत्तर यानी कि अफ्रीका के नॉर्थ में है, फिर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन कौन सी हमारे स्टेट पड़ते हैं इसमें, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। तो ये हमारा मेडिटेरियन सी हो गया। उसके बाद में हम दूसरे वाले सी को लिख लेते हैं, आप उसे नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने रेड सी की, ठीक है। तो रेड सी मैंने बताया था कि रेड सी यहाँ पे पड़ता है अफ्रीका के, तो ये क्या काम करता है, ये हमारे एशिया को किससे अलग कर देता है, हमारा एशिया को हमारे अफ्रीका से अलग कर देता है हमारा रेड सी, ठीक है बच्चा। उसके बाद में क्या करता है, इसका पॉइंट है, अफ्रीका को एशिया से अलग कर देता है, फिर अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि अफ्रीका के रेड सी किधर पड़ता है, अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में ये हमारा पड़ता है रेड सी, ठीक है। ये इसमें हमारी कौन कौन सी सिटीज आ जाती है यहाँ पे अफ्रीका की, मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया एवं जिबूती, ये हमारी क्या पाती है, सिटीज आ जाती हैं, ठीक है। अफ्रीका 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 में हमने अभी मेडिटेरियन सी पढ़ लिया, रेड सी पढ़ लिया। अब हम आते हैं, अब हम किस पे आते हैं, अपना हिंद महासागर पे, जिसे हम बोलते हैं हिंद महासागर, उसको मैं लिखती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। इसके बारे में इंडियन ओशन के बारे में हो गया। अब है अटलांटिक ओशन, अब आते हैं हम किसके बारे में, अटलांटिक ओशन के बारे में आते हैं। अटलांटिक ओशन में क्या है, अटलांटिक ओशन में अफ्रीका के वेस्ट में पड़ता है, अटलांटिक ओशन ये रहा अफ्रीका के वेस्ट में पड़ता है। उसके बाद में मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मॉरिटिया, सेनेगल, गोम्बिया, गुयाना, बिसाओ, गिनी, सियरा लियोन, आइवरी कोस्ट, घाना और टागो, यानी कि ये यहाँ तक। और हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा क्या है साउथ अफ्रीका, यहाँ तक के सारे जितनी भी सिटीज हैं इसमें अफ्रीका में, वो सारी की सारी हमारी अटलांटिक ओशन पे पड़ती हैं। इतनी बात हमारी होगी। अब आते हैं हम लोग इसमें मोजाम्बिक चैनल के बारे में, यानी ये क्या हो गया, ये फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका के बारे में मैंने आपको ओशंस के बारे में जानकारी दी है। अभी इसके बारे में क्या, अभी वे और बताने हैं, इसमें क्या वे भी है। उसके बाद में हमारे स्टेट यानी कि हमारी जल संधियाँ भी हैं, पर्वत भी हैं, पहाड़ भी हैं, प्लेटूज भी हैं, रिवर्स भी हैं। तो फिजिकल अफ्रीका के बारे में बहुत सारी नॉलेज है जो आपको अभी मिलने वाली है। तो हम लोग आगे देखते हैं, हम अब क्या करते हैं, मोजाम्बिक चैनल, यानी कि मोजाम्बिक चैनल जो है वो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में पड़ता है, ठीक है। आगे नोट डाउन करते हैं, आप मोजाम्बिक चैनल के बारे में नोट डाउन करिएगा, ओके। हम क्या है, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक के ईस्ट में पड़ता है, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर के मिड में है मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओशंस कंप्लीट हो गया कि कौन कौन से ओशन से हमारा अफ्रीका क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं, अब उसके बाद में आते हैं हमारी आगे की, वो पढ़ते हैं कि आगे हम क्या लेंगे। इसके बाद में आते हैं हमारी प्रमुख खाड़ियाँ, यानी कि वे, ये कौन सी वे है अफ्रीका में, जो कौन सी वे पड़ती है, ठीक है, उसे हम लोग कर लेते हैं, ओके। चलिए, 。 . 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 .
कि इम्पोर्टेंट वे अफ्रीका में, इम्पोर्टेंट वे है अफ्रीका में। कौन सी वे है हमारी अफ्रीका में? हमारा यहाँ पे मोजाम्बिक है, ये रहा हमारा मोजाम्बिक, ठीक है, ये मोजाम्बिक है हमारा यहाँ पे, ये मोजाम्बिक है। तो मपूतो की खाड़ी मोजाम्बिक के जस्ट इधर है, यानी कि पूर्व में पड़ती है, यानी कि मपूतो की खाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? मपूतो की खाड़ी। आप देखिए एड्रेस में निकालिए, मेरे साथ देखिए अपनी एड्रेस में आप, हम एड्रेस अगर रिकमेंड करते हैं तो हमारी एड्रेस में देखो मोजाम्बिक, ये आपको एड्रेस में मोजाम्बिक दिखेगा, मोजाम्बिक के नीचे मपूतो है, ठीक है, यानी कि जो मपूतो आपको दिख रहा है, मोजाम्बिक के पास में मपूतो है, और मपूतो के पास में डाला गोवा की खाड़ी है, यानी कि मपूतो, यानी कि मपूतो की खाड़ी को हम क्या बोलते हैं? डाला गोवा की खाड़ी भी बोलते हैं। वो ये हमारी यहाँ पे, ये है हमारी यहाँ पे, यानी कि किसके ये जो ये पार्ट्स है, ये हमारी मपूतो, यानी कि डाला गोवा, ठीक है, डाला गोवा की वे है, कहाँ पे है ये हमारी? मोजाम्बिक के पूर्व में है, ठीक है, ये हमारी खाड़ी हो गई, हमारी इंपॉर्टेंट वे में एक हमारी वे ये भी हो गई है। अच्छा जी, उसके बाद में क्या है? उसकी गिनी की खाड़ी है हमारी, गिनी की, तो गिनी हमारे ये रहे यहाँ पे, गिनी, तो ये गिनी की खाड़ी हमारी ये रही यहाँ पे, गिनी की खाड़ी। इसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है गिनी की खाड़ी का? गिनी की खाड़ी का इंपॉर्टेंट है घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, यानी कि घाना, टोगो, हमारी कोस्ट लाइन, यानी कि अब हम बात करते हैं अपनी कोस्ट लाइन के बारे में। तो ये हमारी कोस्ट लाइन है, हार्गियान कोस्ट लाइन को हमारी ग्रीन कोस्ट लाइन, जो सिएरा लियोन एवं लाइबेरिया में पड़ते हैं। आइवरी कोस्ट लाइन, यानी कि लाइबेरी कोस्ट लाइन को आइवरी कोस्ट पे पड़ती है। गोल्ड कोस्ट लाइन हमारी घाना में पड़ती है अफ्रीका के अंदर, और सेल्फ कोस्ट लाइन टोगो, बेनिन एवं नाइजीरिया में। तो ये हमारी कोस्ट लाइन हो गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? हमारी कोस्ट लाइन हो गई है। अब हम बात करते हैं अपनी प्रमुख जल संधियां, यानी कि अफ्रीका में हमारी जल संधियां कितनी है, यानी कि अफ्रीका के अंदर हम लोग अब किसकी बात करते हैं? अफ्रीका के अंदर हम लोग बात करते हैं अपनी जल संधियों के बारे में, यानी कि स्टेट्स के बारे में, ठीक है। जल संधियां हमारी जल संधि स्टेट्स हैं। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका टू यूरोप कहाँ पे पड़ती है? अफ्रीका को यूरोप से अलग कर देती है। मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन में पड़ती है। उसके बाद अल मगरेब जल संधि सोमालिया से यमन को अलग करती है। सोमालिया अफ्रीका में, यमन हमारा एशिया में, यानी कि अफ्रीका को एशिया से अलग कर देती है रेड सी एंड आदन की खाड़ी में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, क्या हो गई हमारी? ये हमारी होगी प्रमुख जल संधियाँ हो गई, हमारी वे हो गई, हमारी खाड़ियाँ हो गई, और हमारा एक ओशंस हो गया। अब आगे की जो हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको उसकी नदियों के बारे में और हमारी क्या है झीलों के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, ठीक है ना। और आगे आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में ये पता पड़ेगा कि जो हमारी झील है, जो पहले झील थी, अब वो मरुस्थल में चेंज हो रही है अफ्रीका में, जिसके बारे में यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चंस पुट आउट ऑन किया है, ठीक है। आप लोग उसे तो देख लीजिएगा, ठीक है, ओके।